कई बार हम लोगों ने आजमाया, बार बार उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया, बीजेपी को धोखा दिया और जनादेश का अपमान किया। जो इंडी गठबंधन में दल हैं उसमें इस दल की क्या हैसियत है? अच्छा। डीएमके है, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, उनके कितने विधायक। एक राज्य की 3 नंबर की पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में कितना महत्व मिलेगा? लेकिन अब तो जहाँ गए हैं वहाँ भी बड़ी फजीहत हो रही है। तो चले गए हैं हमसे, हमने एक बार मौका दिया, एक बार चले गए, फिर दोबारा आए। बीजेपी ने उनको सम्मान दिया। छोटी पार्टी हमसे थे, फिर भी हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने का हसरत था, उसको तो हम पूरा कर नहीं सकते। झूठ न कपास अजुलाहों में लट्ठम लठ। अरे जीतना है नहीं तो सीट लेकर क्या करोगे? अब 16 सीट ही मिलने की नौबत नहीं है। क्या उसमें जीतेंगे, क्या हारेंगे, क्या एक लोटा पानी, क्या नहाएंगे और क्या निचोड़ेंगे? त्रिपुरा के चुनाव में लोग केमिस्ट्री जोड़ रहे थे कि वामपंथियों का, कांग्रेसियों का वोट जोड़ दीजिए, नतीजा क्या आएगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति गर्म है, सीट शेयरिंग के चर्चाओं का दौर है। इस बीच पहले से जो चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं, अब इसके लिए कवायद भी तेज हो चुकी है। जेडीयू के नेता तमाम तरह की जो बयानबाजियां कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी अब इसको पूरी तरह से अपने देख रहा है कि कांग्रेस किस प्रकार से नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर अगर बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी फिर जदयू की तरफ से शुरू कर दी जाएगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संजय टाइगर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि अगर पीएम पद नहीं मिलता है आपको तो कुटिया में चल जाना चाहिए। क्या इस तरह की भाषा? नीतीश कुमार जी जब एनडीए से अलग हुए थे तो यही ख्वाब देख करके कि हम विपक्षी एकता के सूत्रधार बन जाएंगे और विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएंगे। तो प्रधानमंत्री की दावेदारी में तो किस प्रकार से खेल कर दिया ममता जी ने और केजरीवाल जी ने मिलकर, सबको पता है। अब इनको लगता है कम से कम संयोजक पद मिल जाए। हम ही ने शुरुआत की थी, घर घर गए थे, दर दर गए थे, पटना में सबको बैठाया था, लेकिन कोई इनको गंभीरता से नहीं ले रहा है। छोटी पार्टी है। अच्छा, छोटी पार्टी है। जो इंडी गठबंधन में दल हैं उसमें इस दल की क्या हैसियत है? अच्छा। डीएमके है, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, उनके कितने विधायक हैं? अच्छा। आप 43-45 विधायक वाले भी एक राज्य की 3 नंबर की पार्टी है। सर, जिस पार्टी को आप छोटी पार्टी कह रहे हैं उसी पार्टी को कंधे पर आपने बैठाया और उनके बदौलत ही आपकी सत्ता बिहार में चलती रही है। गठबंधन था, उनसे हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। तब भी 3 नंबर की पार्टी बिहार में अच्छा है। एक एक राज्य की 3 नंबर की पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में कितना महत्व मिलेगा? तो अब नीतीश जी को ये पता चल गया है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो इंडी गठबंधन बनाएगा नहीं। ठीक बात है। कम से कम संयोजक बना दे कि लाज पच जाए। अच्छा, आप लोग कितने तैयार हैं उनको अपने पाले में लाने के लिए, वापस लाने के लिए? देखिए, नीतीश कुमार के संदर्भ में तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने कई बार स्पष्ट कर दिया है। अच्छा। कि कई बार हम लोगों ने आजमाया, बार बार उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया, बीजेपी को धोखा दिया और जनादेश का अपमान किया। अब उनके बारे में पार्टी के अंदर कोई विचार नहीं है। सब लोगों ने कहा है। अच्छा। लेकिन अब तो जहाँ गए हैं वहाँ भी बड़ी फजीहत हो रही है और इंडी गठबंधन के लोगों का इनका सम्मान करना चाहिए। कम से कम इनको संयोजक बना दे। नहीं, अगर नीतीश कुमार आपके पाले में आते हैं तो क्या शर्तें क्या रहेंगी? अगर मगर किंतु परंतु का कहाँ सवाल है। वो तो चले गए हैं हमसे, हमने एक बार मौका दिया, एक बार चले गए, फिर दोबारा आए। बीजेपी ने उनको सम्मान दिया। छोटी पार्टी हमसे थे, फिर भी हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने का हसरत था, उसको तो हम पूरा कर नहीं सकते थे। बिहार में सीट जो शेयरिंग की चर्चाएं हैं अब तेज हो गई हैं, जहां देखा जा रहा है कि 16 सीट जो है जदयू के पाले में है और जदयू चाहती है, तमाम तरह के जो बयान आ रहे हैं, संजय झा के बयान, केसी त्यागी के बयान, कि 16 सीट से कम पे हम लोग नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस कह रहा है कि हम जितने सीट पे हैं उतना लड़ना चाहिए, लेकिन सभी लोगों को कुछ न कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, कुछ कम बेसी हो सकता है। देखिए, कहावत है, झूठ न कपास अजुलाहों में लट्ठम लठ। अरे जीतना है नहीं तो सीट लेकर क्या करोगे? हर दल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। अब उनको यही अफसोस हो रहा है। ये एनडीए में थे तो 16 सीटिंग एमपी हमारे हो गए। अब 16 सीट ही मिलने की नौबत नहीं है। क्या उसमें जीतेंगे, क्या हारेंगे, क्या एक लोटा पानी, क्या नहाएंगे और क्या निचोड़ेंगे? तुमको तो पता चल गया है कि हम कहाँ चले आए हैं।
अंतिम कमेंट चाहते हैं, कितने सीट पे आप लोग, अगर नीतीश कुमार आपके साथ आते हैं तो कितने? नहीं, हमारे साथ तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा। और मैं आपको बता दूं हाँ, कि कई बार लोग अर्थमेटिक्स देखते हैं, हाँ, लेकिन केमिस्ट्री भी एक बड़ा अहम रोल निभाता है। अच्छा। त्रिपुरा के चुनाव में लोग केमिस्ट्री जोड़ रहे थे कि वामपंथियों का, कांग्रेसियों का वोट जोड़ दीजिए, नतीजा क्या आएगा? हाँ, बसपा और सपा जब पिछले लोकसभा चुनाव के समय यूपी में एक साथ हो गई थी, तो क्या हुआ था कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है। हम 50% से अधिक वोट लाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। तो जब एक पार्टी 50% से ज्यादा वोट ला देगी, तो बाकी गठबंधन का क्या मतलब रह जाएगा? पीडीपी के साथ जा सकते हैं तो जेडीयू में क्या दिक्कत है सर? नहीं, मैंने तो उसका कारण तो मैंने बताया कि बार बार आप जनादेश का अपमान करेंगे, अच्छा। बार बार सहयोगी दल को धोखा देंगे, तो फिर आप पर कौन भरोसा करेगा? एक देश सवाल। की राजनीति में अगर सबसे अविश्वसनीय कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आप तो इतना खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब से नीतीश कुमार अध्यक्ष बने हैं जदयू के, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आक्रामकता जो है वो कम हो गया है। टारगेट नीतीश कुमार को कम किया जा रहा देखिए, है। बिहार में लड़ाई तो आरजेडी बीजेपी की है ना। अच्छा, नीतीश तो उसमें बहुत जूनियर पार्टनर है। अच्छा। अगर नीतीश जी अकेले लड़े हाँ। तो 14 का चुनाव परिणाम आपके सामने है लोकसभा का ना। जी, बिल्कुल। तो सवाल है कि जो मुकाबले में रहता है उसकी बात होती है ना। अच्छा, नीतीश कुमार मुकाबले में नहीं नहीं, नीतीश अपने क्या, उनकी पार्टी की क्या हैसियत है? अरुणाचल में उम्मीदवार आपने घोषित कर दिया, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए हम संयोजक बना दो। नीतीश कुमार जब अकेले लड़े हैं, आप 95 का विधानसभा लड़े थे आईपीएफ के साथ तालमेल करके, कितनी सीटों पर सफलता मिली थी। अब तो कभी नीतीश जी लालू जी के भरोसे, कभी बीजेपी के भरोसे, अमरलती की तरह अपने को जीवित रखते हैं। लेकिन अब लोग पहचान गए हैं। अच्छा, लोग पहचान गए हैं। देखिए, तो साफ साफ संजय टाइगर जी ने कहा कि अब नीतीश कुमार को लोग पहचान गए हैं। अगर कोई सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय है राजनीति में तो वो है नीतीश कुमार। तीसरे नंबर की पार्टी है। और देखिए, खुलकर बोल दिया है, जहां सम्राट चौधरी तक खुलकर नहीं बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार पर डायरेक्ट प्रहार करने पर। कई प्रवक्ता जो है ऑफ द कैमरा कहते हैं कि नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट प्रहार नहीं करेंगे। वहीं संजय टाइगर ने खुलकर प्रहार किया है नीतीश कुमार पर और साफ साफ कह दिया है कि सबसे अविश्वसनीय जो है नीतीश कुमार हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में उनके दरवाजे बंद हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।